फीडबैक दे सकते हैं? देना था तो मैं मतलब 2-3 साल से वो जा ही नहीं रहा था। क्योंकि कई हम लोगों की शर्त थी कि हम लोगों को कोई खाने पीने वाला भी नहीं चाहिए, हम लोग ब्राह्मण है तो वैसे जा नहीं रहा था। और मतलब आपका जब से मैंने वो दिया लगाना शुरू किया ना, और उसको जब रेंट से देखने के लिए आए हमारे यहाँ, तो मैंने अपने बेटे को बताया था कि स्वर में ही उसको दिखाना। सूर्य स्वर में लॉक किया और सूर्य स्वर में हमने दिखाया, तो वो एक ही बार में रेंट से चला गया। और मतलब जो हमारी डिमांड थी रेंट की, वो उतने में चला गया। और फैमिली भी इतनी अच्छी है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण ही मिले, और बहुत ही अच्छी पद पोजीशन वाले। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुझे बहुत। भी मतलब मेरे शेयर बेटे ने करना है। कहा कि मम्मी अगर आपका ये काम हो जाता तो मैं मान जाऊंगा कि सुअर मतलब आपकी पढ़ाई ना काम कर रही है। तो उसने फिर मतलब मुझे मेरे घर का भी रिस्पॉन्स मिला कि तुम सही जा रही हो। ओके, क्या बात है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सर बहुत मुझे भी बहुत। शेयर करना है। हाँ, बोलिए। सर सबसे ज्यादा जो मुझे रिजल्ट मिला है जो बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं। बड़ा बेटा 24 साल का है और छोटा बेटा 21 साल का है। तो ये बहुत बड़ी समस्या लगती थी मुझे कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं सर। आजकल के बच्चे ना डिसरिस्पेक्ट करते हैं बहुत पेरेंट्स की। तो ये मुझे ना हमेशा ही लगता था कि ये सबसे बड़ी समस्या है। सब चीजें तो बाद में आ ही जाएंगी धीरे धीरे, पर बच्चों के साथ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग वो मैच ही नहीं करती थी। पर एक हफ्ता हुआ है सर, 10 दिन हुए हैं आपके वीडियोस देखकर। मैंने कपूर की रेमेडी भी की है और दिया लगाती हूँ। और दिया पहले जैसे 15 से 20 मिनट चलता था। दिशाओं का तो मैंने ध्यान नहीं रख रखा है सर, जहाँ चलाती हूँ मंदिर में वहीं चलाती हूँ। तो ये अब 2 से ढाई घंटे चलता है। और सबसे बड़ी बात जो ना, बच्चे शांत हो गए हैं और बात को सुनते हैं, समझते हैं, साथ में बैठते हैं। तो ये बहुत ही वंडरफुल लग रहा है सर। मतलब इस चीज के लिए मैं ढूंढती थी कि मैं किससे पूछूं कि क्या किया जाए। ये बहुत अमेजिंग है सर। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। सर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ। ये बोल रही कि मैं मतलब कॉन्फिडेंस की बहुत प्रॉब्लम थी, पर अब मैंने जब से आपकी क्लास अटेंड की तब से मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आ रहा। आज मेरा आई चेकअप भी करवाया मैंने, तो वो एक मतलब बढ़िया रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मेरा आज ईसीजी हुआ, वो भी बिल्कुल नॉर्मल रहा। नहीं तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या निकलेगा। मतलब आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। मैंने आपके स्वर विज्ञान का जो प्रयोग किया है वो मतलब इसलिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। मुझे आगे भी आपके गाइडेंस की बहुत जरूरत रहेगी। मैं आपको बार बार थैंक यू बोलती हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमः शिवाय, बहुत बहुत नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बोलिए जागृति जी। नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। सर आपका जो साउथ ईस्ट का दिया वाला प्रयोग हमने किया है, हमारी कपड़े की दुकान है। और आपके दिए से वो प्रयोग से 3 गुना अच्छी चल रही है। क्या बात। ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं था। हाँ, 3 गुना अच्छी। और आपकी कपूर वाली भी मैं रेमेडी कर रही हूँ, उससे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा जी बहुत घबराता था पहले, वो भी कम हो गया है। और आपने जो शिवरात्रि पर शिव जी की मानस पूजा का बोला था, वो भी मैं कर रही हूँ रेगुलर। इससे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए अभिनव शर्मा जी। हाँ, नमो नमः गुरु पादुकाभ्याम। वेरी गुड इवनिंग सर, अभिनव दिस साइड। सर अमेजिंग सर, मैं कभी मेडिटेशन इतनी अच्छी ढंग से नहीं कर पाया, बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था। और इट वाज अमेजिंग कि आपके द्वारा जो कॉटन वाला टेक्निक बता के मैं अमेजिंग सर, इट्स अमेजिंग। आई कांट, मैं अपने शब्दों को बयान नहीं कर सकता सर। आप तो बहुत पुण्य के बाद मेरी जिंदगी में आए। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू यू सर। आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड विद कि आप हमारी जिंदगी में आए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, कोटि नमः कोटि शिवाय। धन्यवाद सर। नमः शिवाय, बहुत बहुत शुक्रिया। जय नमस्ते जगन्नाथ। सर। नमः शिवाय। बोलिए नमः शिवाय। सर मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मेरा कुछ फर्नीचर का इशू चल रहा था सर। मैंने घर पे परचेस किया था, तो वो पर्सन है ना सर, मुझे मतलब एंटरटेनमेंट ही नहीं करा था। मेरा पैसा रखा था उसने। तो मैं 2 बार हम लोग विजिट किया सर, तब भी वो नहीं मान रहा था। तो मैं लगातार 1 हफ्ते से ना सर, जो भी मंत्र आपने बोला ना सगुण में मतलब मंत्र जप करना है,
मॉर्निंग से लेके नाइट तक सर मैंने हर एक चीज मैंने सगुण में किया और मेरे हस्बैंड को भी उसी सूर्य सौर में उसको भेजा सर वहाँ उस शॉप में, तो वो रेडी भी हो गया, मान भी गया, हमारे ही बजट में हमको वो चीज बना के दे रहा है सर 13 दिन में सर। तो इसलिए थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने ना सर इतने मंत्र किए ना सर, जो भी माला करती हूँ ना सब मैंने सगुण में किया है सर, एक हफ्ता भर थोड़ा टाइम लगा बट सर रिजल्ट मिला, थैंक यू सो मच सर। सर नवरात्रि अपना वो गुड़ी पड़वा के दिन ही है ना सर? हाँ 9 तारीख सही है जी। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बोलिए सुमन जी। जय जिनेन्द्र सर। जी जी, जय जिनेन्द्र। आज पहली बार आपकी क्लास ज्वाइन की हूँ सर, जी जी। और मैंने बहुत लोगों को फॉरवर्ड भी किया है। सर एक क्वेश्चन था, एक तो सर मेरी एक प्रॉब्लम है अभी, बहुत ज्यादा खराब थी सर, उन्हें बहुत चक्कर आ रहे थे। तो मैंने जब मम्मी जी का स्वर चेक किया तो उनका सूर्य स्वर चल रहा था सर। मैंने मम्मी जी को 10 मिनट के लिए चंद्र स्वर साइड में लेटा दिया और 10 मिनट बाद ही उनकी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल हो गई और अभी भी बहुत नॉर्मल है सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पर आपने स्वर विज्ञान का जो हमें ज्ञान दिया वो बहुत पल पल काम आ रहा है सर हमारे। इसके लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर जब से आपसे जुड़ी हूँ सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, और बस एक चीज पूछनी है आपसे कि मेरे पास ना, मैं कई साल पहले 2017-18 में मैंने वो श्रीयंत्र लिया था अष्ट धातु का। तो कुछ दिन पूजा करी थी तो मेरा कुछ बहुत ज्यादा बुरा होने लग गया था, तो मैंने छोड़ दिया था पूजा। पर वो श्रीयंत्र मेरे पास रखे हुए हैं, तो क्या करूं मैं, उनका पूजा करूं क्या करूं समझ नहीं आता मुझे। अब आप मन में गुरु अगर बन के आस्था है मुझे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो उसको जल प्रवाह कर दीजिए, ठीक है। नहीं, मन में तो आस्था है। ट्रूली थी तो वो कहते थे कि लक्ष्मी सरस्वती काली तीनों का उसमें समावेश है, उनकी पूजा होती है इसमें। मैंने सारे सारे मंत्र तो उसको अमेजिंग इतना रिजल्ट आया सर, मैं खुद जाके देखा है उसको कि उसके ठेले पे इतना पब्लिक है, इतना पब्लिक आता है। तो मेरे को बोला कि आपने जो मेरे को जो बताया है वो इतना मतलब अद्भुत चमत्कार दिखा रहा है मेरे को। तो इतना उसको 2 दिन ही किया उसने, तो इतना उसका मतलब ठेले वाला है सर, रोड पे ठेला लगाता है वो, तो उसको इतना रिजल्ट आया उसका। मैं खुद देखा है कि उसका ना जो मतलब रोज का आमदनी था उससे डबल हो गया सर, इतना बहुत बढ़िया। अमेजिंग रिजल्ट आया। कौन सी रेमेडी आपने करवाई थी उनसे? और मेरे घर में जो मैं करता हूँ ना, मेरे घर में इतना इतना पॉजिटिविटी क्रिएट हो गया है, तो मैं बता नहीं सकता। मैं इतना टेंशन में रहता था, मैं इतना फ्री माइंड हो गया, और सबको मैं बताता हूँ मैं ये। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद सर। आपने जो जो आपने दे रहे हैं ना लोगों को, जो नॉलेज दे रहे हैं वो जी जी, बहुत हेलो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप म्यूट हो गए हैं, शायद आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। बोलिए ज्योति जी और गायत्री शाह जी, बोलिए। नमस्कार सर जी। हाँ नमः शिवाय। हाँ सूर्य ज्ञान से मैं 4 महीने से जुड़ी हूँ। आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैंने अनम्यूट का परमिशन दिया हूँ सभी को, तो जो हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं तो वो एटलीस्ट बोल सकते हैं। 5 मिनट से 7 मिनट में हम फिर क्लास को विराम देंगे। नमस्कार। अब सबको परमिशन दे दिया हूं तो सब एक साथ ही बोल देंगे, गड़बड़ हो जाएगी फिर। एक मिनट रुको। कल्याण जी बोलिए, और शैलेंद्र गुप्ता जी बोलिए, गायत्री जी आप भी बोलिए। अनम्यूट का परमिशन। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर जब से मैं दिए वाले रेस्पॉन्ड कर रहा हूँ ना सर, बहुत पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ सर। पहले जो है कि बहुत टेंशन रहती थी और थक जाता था, लेकिन जब से मैं कर रहा हूँ तो बहुत पॉजिटिव रहता। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय।
बोलिए नमस्ते गायत्री भाई सर। जी, सुषमा जी। नमस्ते भाई सर। नमस्ते नमस्ते भाई भाई। सर। सर जी। सर मैं आपकी रेमेडी कर रही हूँ करीब 15-20 दिन से, और मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, और मैं सबको बताती हूँ आपके बारे में, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए सुषमा जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते भाई। आपने मेरी जिंदगी बदल दी सर जी। मैंने आपका जो आपने मेरे को रेमेडी बताई थी वो मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रही कि मेरे दिए का टाइम 4 घंटे से बढ़ के 12-13 घंटे हो गया, और वो कंटिन्यू ही चल रहा है उस दिन से ऐसे ही। इतने ही दिन मतलब इतना ही टाइम तक चल रहा है। और एक सबसे बड़ी बात सर, आप हमेशा बोलते हो किसी के बारे में भी बुरा नहीं बोलते, और किसी भी गुरु के बारे में जब भी बोलते हो आप स्पेशली बोलते हो कि मैं गुरु तत्व को खराब नहीं करता। पहले मैं कई बार किसी को मतलब बोल देती थी, कुछ भी किसी के बारे में कुछ बुरा सुनती थी, तो आपकी सुन सुन के मैंने बोलना छोड़ दिया। और शायद आपके आशीर्वाद से और आपसे ही की रेमेडी कर करके ये है कि मेरी पिछले 30-31 तारीख को सदगुरु जी ने दीक्षित किया है, जो आपकी वजह से हुआ। और मैं आपका इंतजार कर रही थी कि आप क्लास लो और मैं आपको बताऊं, और आपको बहुत धन्यवाद करूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलिए विवेक जी। आप म्यूट हो गए हैं सर। नमस्कार सर, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। सर मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ सर। मैंने अभी रेमेडी शुरू करी है आपकी वाली दिए वाली रेमेडी, बच्चे के लिए, सक्सेस के लिए। सर शुरू में सर दिया तो बहुत तेज चल रहा था, आवाज आती था, आवाज बहुत तेज आवाज आती थी, 2-3 दिन से वो आवाज बिल्कुल बंद हो गई है। और टाइमिंग अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आराम चल रहा है। तिल का तेल जला रहा हूँ दिया सर, तिल के तेल की। जी जी। एनर्जी जब डिस्टर्ब होती है तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, जब एनर्जी नॉर्मल हो जाती है तो फिर वो सारी चीजें बैलेंस हो जाती है। यस सर। ये आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, अभी तक आवाज आते शुरू में आई थी की, वो आवाज बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। टाइमिंग अभी थोड़ा सा मतलब मे वो बी देर से इंक्रीज आ कर जाएगा, देर से आ जाएगा, देर से। ठीक है। श्याम मंडल जी बोलिए। कल्याण पंचाल जी, आपको भी अनम्यूट कर दिया मैंने, अनम्यूट हो जाइए। सर। हाँ बोलिए। साउथ में दिया जला रहा हूँ, पॉजिटिव है, दिशा ठीक है कि नहीं ठीक है सर? क्या बोले, नहीं समझ में आया। साउथ में शनि के दिया बल रहा हूँ, पॉजिटिव है, लेकिन दिशा ठीक है कि नहीं ठीक है? साउथ में? जी जी, दिया जला रहा हूँ। हाँ जला सकते हैं साउथ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बस एक दो लोगों का और है जो हैंड रेस कर रहे हैं, तो अनम्यूट कर लो। सिर्फ वही लोग करना जिनको बोलना है, क्योंकि बाकी लोग करोगे तो दिक्कत होगी। फटाफट बोलो, फिर क्लास फिनिश करते हैं। हेलो। हाँ जी बोलिए। गुरुजी नमस्कार। नमस्ते। सर मैंने पहली बार यूज किया है, तो ये जो आपके दिया की और ये कपूर की जो बात कर रहे हैं ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो ये आप उपाय बता देंगे मुझे? आप ना यूट्यूब में जाना, वास्तु विकास तिवारी टाइप करना, वहां पे आपको जितने भी वीडियोस, जितने भी लोग शेयर कर रहे हैं ना, उसमें से पता चल जाएगा। सरोज वर्मा जी बोलिए, 1 मिनट। सुमन जी बोलिए। हाँ जी, हेलो। जी सर नमः शिवाय गुरु जी। नमः शिवाय। हाँ जी भैया, मैं ना मतलब जो शिवानंद बाबा जी हैं ना, उनसे ही दीक्षित हूँ, और आपकी लैंग्वेज में उनकी मेरे को बहुत ज्यादा झलक दिखती है। मैंने उनके कई शिविर अटेंड किए थे। मतलब मैंने जो साधना सीखी थी उसमें आपने जो बताया कि मंत्र जागृत कैसे करना है, वो मैं कर रही हूँ, सगुन में करती हूँ मंत्र। तो मेरी साधना में ही 4 चांद लग गए हैं। ओके, बहुत ही मजा आने लगा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमः शिवाय सर। जी जी, नमः शिवाय। सर अगर ये नवरात्र वाले दिया जलाने में बीच में पीरियड्स का प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करेंगे? उस समय फिर ब्रेक कर दीजिए, किसी दूसरे को बोल दीजिए। जी ठीक है। नमः शिवाय। जी नमः शिवाय। और कुछ लोग नमस्कार एड्रेस। हाँ बोलिए। जी। मैं आपकी वो कपूर वाली रेमेडी कर रहा हूँ, तो शुरू में कर रहा हूँ जो तो सही शॉट जल रहा है, ब्लैक नहीं हो रहा, और जो दूसरा वाला वो ब्लैक ज्यादा हो रहा है। और दूसरा धीरे घी धीरे, वाला हाँ रेमेडी। कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो अपने आप
एक समय के बाद वो न्यूट्रल हो जाएगा दोनों। जी, और घी वाली रेमेडी कर रहा हूँ तो 6 से 7 घंटा चल रही है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार। नमः शिवाय। मैं साउथ ईस्ट में अभी दिया जलाना शुरू किया है, लेकिन मंदिर के साथ ही, मंदिर के अंदर ही मेरा साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है, उसी में खिड़की में मैं विंडो में रखती हूँ दिया, और उसी में मुझे इतना फायदा हुआ है कि हमारा एक मकान किराए में खाली हुआ, सुबह मैसेज आया किराएदार का कि खाली हो रहा है, और शाम को वो दूसरी पार्टी ने यस कर दिया, और जितने 9,000 बढ़ा के दिया किराया। क्या बात है, चलिए और बहुत बढ़िया, बहुत अब बढ़िया। बस मैं ये पूछना चाह रही थी सर कि आपसे कि मैं खिड़की में रखती हूँ, मंदिर के साउथ ईस्ट में रखती हूँ, तो वो ठीक है डायरेक्शन, या घर के चलेगा, साउथ ईस्ट में चलेगा, रखना? चलेगा, घर का साउथ ईस्ट होना चाहिए बस। मंदिर के अंदर का ही साउथ ईस्ट कॉर्नर है, उसमें चलेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार आपका, सर। बहुत 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 शुक्रिया। नमः शिवाय, बोलिए। नमस्कार सर। हाँ हाँ, मैं नमस्कार। काफी टाइम से आपके फॉलो कर रही हूँ सर। बहुत जनों को मैंने शेयर भी किए हैं आपके वीडियोस, और आपके उपाय सब बताती हूँ। काफी लोगों को फायदा हुआ है सर उससे। और मैं एक चीज और पूछ रही थी सर, अभी हम लोग जैसे हमारा जो पुश्तैनी घर है राजस्थान में, हम वहाँ आए हुए हैं, तो जैसे आपने पीछे वो होली का बताया था, वो भी मैंने उपाय और एक कपूर की रेमेडी से मुझे बहुत लाभ हुए हैं, और मैंने दूसरों को भी बताया है, उनको भी बहुत लाभ हुए हैं। आपका शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ओम शुक्रिया। नमः शिवाय। नमः शिवाय, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ? नहीं थी, लेकिन अनम्यूट नहीं हो रहा था, आज पता नहीं कैसे हो गया। सर मैं अपना फीडबैक देना चाहती हूँ होली वाले रेमेडी के बारे में। हेलो सर। सर वो जो आपने बताया था वो हमने किया, और उसको करने के बाद में हमें इतना उल्टी टाइप में हुई है, बहुत, मतलब उसके बाद में रिलैक्स हो गया, लेकिन हमें लगा कि कुछ था, शायद वो चला गया। चलिए बढ़िया बढ़िया। होली वाली रेमेडी थी, और सर सब मतलब फॉलो तो करती हूँ, लेकिन इसमें मैं अभी क्लास पहली बार, मतलब आपसे बात पहली बार हो रही है, चलिए और मैं बहुत बढ़िया। कंटिन्यू कर रही हूँ सर, दिए वाली रेमेडी भी कर रही हूँ लखनऊ से। चलिए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, बहुत एक बहुत। बात बोलना था। मंत्र सिद्ध करने का नमस्ते सर। बताएंगे क्या, कैसे करेंगे नवरात्रि में? अरे ये पब्लिक प्लेस में, पब्लिक में नहीं बता सकते ना, लोग उसका दुरुपयोग भी करेंगे। ठीक है, मंत्र हेलो सर। सिद्धि का ठीक प्रयोग है हम सर, ठीक पब्लिक है, में ठीक नहीं है। बता सकते, लोग उसका दुरुपयोग भी करना चालू कर देंगे। हेलो सर। अच्छा, सॉरी हम्म। सर, सॉरी। जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमः शिवाय। सर मेरा साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, तो मैं उसके पास वॉश एरिया है, वहां मैं दीवा जला सकती हूँ? जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सर। जी भैया। सुमन जी बोलिए। हाँ जी भैया, वैसे तो मैं तो मतलब फीडबैक तो नहीं मतलब देने लगी, क्यों वैसे तो मैं दिया जलाती हूँ साउथ ईस्ट में, और कपूर वाली भी की है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था। एक तो बोलिए। मेरे को थायराइड है, और एक मेरे को गैस बन के ना ऊपर चढ़ के हार्ट बीट बढ़ जाती है जी, उसके लिए मैं कौन सा स्वर में मतलब ज्यादा यूज करूँ? ठीक है, आपको एक बताना चाहूंगा, आप ना YouTube में जाइए, वास्तु विकास तिवारी टाइप करिए। ठीक है, वहां पे वास्तु विकास तिवारी टाइप करेंगे तो स्वर विज्ञान की बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस है, करीब 80 या 90 वीडियोस हैं। उन वीडियोस में से जो वीडियो आपको अच्छी लगे, उसमें लिखा है कि अपनी बीमारियों को कैसे ठीक करे, क्या करे, तो उसमें से वो आपके काम की होगी, उसमें से देख लीजिएगा। अब आपने जो प्रश्न पूछा है, इसका जवाब मैं कम से कम 20 मिनट 15 मिनट लगेगा, तो उसका जवाब मैं अभी फिलहाल नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो एक चीज और है, चलिए अब क्लास को देते हैं यहीं पे हम विराम। और आप लोगों से फिर कहना चाहूंगा, अगेन जैसा हर बार कहता हूं, कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप स्वर विज्ञान की विद्या को लोगों तक पहुंचाएं, उसको शेयर करें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप, मतलब बस मेरा कहना का मतलब ये है कि देखो, आज हम लोग इतने सारे लोग जुड़े हुए, 500 प्लस थे, धीरे धीरे कुछ लोग चले गए। तो मेरा उद्देश्य है, हर बार यही उद्देश्य रहता है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों के घर में स्वर विज्ञान की विद्या को आप पहुंचाने का प्रयास करें। आप बस पहुंचाने का प्रयास करो, बाकी तो वो परमात्मा है,
सब देखने वाला, करने वाला, समझने वाला। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा होता है मेरे माध्यम से या आपके माध्यम से या हमारी कुछ छोटी सी पहल से, तो बिल्कुल आप करें, जितना हो सके पहुंचाएं, इसको आप करें। बोलिए ललिता अग्रवाल जी। हाँ, नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। आपकी वीडियो देखी थी मैं फ्री क्लास की, जिसमें मेडिटेशन शायद आपने सिखाया था, तो वो क्लास आपकी शुरू है क्या? उसके बारे में मैं जानना चाह रही थी। नहीं, अभी तो नहीं है, बीच में होगी। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, बोल देता हूँ। बीच में हम लोग एक आने वाले समय में फ्री न्यूमरोलॉजी की क्लासेस में सोच रहा हूँ, मैं करवाऊंगा। उसमें एक बहुत बहुत मिनिमम फीस रहेगी, वो एंट्री फीस रहेगी, क्लासेस की फीस नहीं है वो। सिर्फ यहाँ पे होता क्या है ना, देखो फ्री वाले में सब टूट पड़ते हैं आके, मतलब एकदम से आ जाते हैं। तो उसमें एक हम छोटी सी एंट्री फीस रखेंगे। हो सकता है वो 100 रुपए हो सकता है वो 50 रुपए हो सकता है वो 10 रुपए हो सकता है वो 5 रुपए हो सकता है वो 500 हो। वो मेरे दिमाग के ऊपर है। तो वही लोग उस पे आ पाएंगे जो सच में चीजों को सीखना चाहते हैं। तो मेरी वो न्यूमरोलॉजी की क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी, उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। बस उसमें एंट्री फीस रहेगी कितनी, वो डिसाइड करेंगे हम। कभी 10 रुपए रहेगी, कभी 50 रुपए रहेगी, कभी 500 रहेगी, कभी नहीं भी रहेगी, वो फ्री में भी करा दूंगा। तो एक रिदम बन जाएगा। तो मेरे दिमाग में बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि सर हमें कुछ सिखाओ ईश्वर विज्ञान के अलावा। तो मैंने कहा ठीक है, एक हम करेंगे, बीच में न्यूमरोलॉजी की फ्री क्लासेस होंगी। उसमें पूरा न्यूमरोलॉजी इतना सिखा दूंगा कि आप अपना, अपने परिवार का तो अच्छा कर ही लोगे, भले पड़ोसी का ना कर पाओ, परंतु खुद का और अपने परिवार का अच्छा कर लोगे। ठीक है, चलिए लक्ष्मीकांत जी आप लास्ट हैं, उसके बाद फिर हम क्लास को देंगे विराम। बोलिए, अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। नमः शिवाय। नमस्कार। नमः शिवाय। सर मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, करीब 3-4 महीने हो गए सर। बीच बीच में मैं क्लास यहाँ पे इतना काम होने के नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ, लेकिन आपका जो दिए का है, कपूर का है, वो सब रेगुलर कर रहा हूँ। पता नहीं सर क्या हो रहा है कि मेरे को समझ में नहीं, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने बोला कि मैंने 40 का भार रखा हूँ मैं सर के ऊपर, 40 साल से धंधा करके 40 का भार रखा हूँ। वो कुछ पता नहीं और बढ़ रहा है, कभी थोड़ा घटता है फिर बढ़ जाता है, ऐसा कुछ हो रहा है कि आप कोई ना कोई तो एक सोल्यूशन दिखा दीजिए सर। अभी ना न्यूमरोलॉजी की हमारी एक क्लास होगी, ठीक है? अच्छा। या फिर न्यूमरोलॉजी की एक क्लास होगी। आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी की क्लास होगी, या फिर मैं ना 3 दिन की वास्तु की क्लास करूंगा, बहुत मिनिमम फीस में। बहुत मिनिमम फीस, इतनी मिनिमम फीस होगी कि हर व्यक्ति की पॉकेट अलाउ कर देगी। और वो क्लास चलेगी 3 घंटे की। 3 घंटे, 3 दिन की क्लास होगी, 3 घंटे चलेगी। कम से कम 9 घंटे की क्लासेस होंगी। सबकी समस्याएं अपने आप निकल जाएंगी, सब आप अपने घर में जान जाओगे कि मेरे घर में ये चीज है। और आप लोगों को जो ऐसा होता है ना, वास्तु में बहुत सारे लोग अच्छा लंबा लंबा चार्ज कर देते हैं, उसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जान जाओगे, छोटी छोटी रेमेडीज करके आप उन चीजों को अच्छा कर लोगे। आपको 25-50 हजार रुपये खर्चा ही नहीं करना, 200-500 रुपए की रेमेडी लगाओ और अपने घर में एनर्जी को ले लो। आप जो कह रहे हो लक्ष्मीकांत जी, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है, या फिर पितरों की कृपा नहीं आ रही, पितरों की ब्लेसिंग्स नहीं हो सकती है। तो पितरों की जब ब्लेसिंग्स नहीं आती है, तो हम जितने भी उपाय करते हैं, तो पित्र क्या करते हैं, पितृ दोष जो होता है वो हमें दबाता है, डंप में ले जाता है। और वो पितृ दोष जब होता है, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं पितृ दोष होगा, जरूर देखना। या कभी एस्ट्रोलॉजर से आपने पूछा होगा, तो अनम्यूट मैं कर रहा हूँ आपको। हाँ सर। आपकी तो कुंडली मैं में कहीं ना कहीं पितृदोष है, और वो पितृदोष की पूजा नहीं होती। पितृदोष को अच्छा। पूजा, वो जो पंडित वगैरह पूजा करवाते हैं, वो एक अलग पार्ट है। बट पितरों की सम्मान करना है। पितरों का जब हम सम्मान करते हैं, तो पितर हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। वो भी बहुत सरल है, सिंपल है, आसान है, कोई टफ नहीं है। जिस चीज को जितना हम कठिन बनाते हैं, वो कठिन बनता चला जाता है। जिस चीज को हम जितना सरल बनाते हैं, वो सरलता में ही रिजल्ट है। और आज के समय में लोगों ने उसको इतना टफ कर दिया है, इतना टफ कर दिया है, कि लोगों को लगता है कि जब तक हम 25-50 हजार रुपये खर्चा नहीं करेंगे, तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये स्वाभाविक है। और मन का जो भाव है, वो भी वही कहता है। मन का भी वही भाव कहता है ना, कि अरे यार, मैं अगर वहां 20 हजार खर्चा कर दूंगा तो मेरे को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
ये भाव है। अब 200 रुपए की कोई रेमेडी बताएगा तो आपको क्या लगेगा, 200 रुपए में मेरा भला होगा? अरे 20 रुपए के उपाय में भी मैंने लाखों रुपए के काम करवा दिए वास्तु में। छोटा सा नारियल गड़वा देता हूँ ब्रह्म स्थान पे, या छोटा सा नारियल साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे रखवा देता हूँ, 15 दिन बाद बोलता हूँ फेंक देना, रिजल्ट मिल जाता है। तो वास्तु में हम ऐसे छोटे छोटे उपाय हम करेंगे, ठीक है? तो बस आज के लिए यहीं पे हम विराम देते हैं क्लास को। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर ये जैसे सौर विज्ञान सबसे बड़ी साइंस है, तो सर इसका मिसयूज भी हो सकता, कर सकते हैं, क्योंकि यंगस्टर तो शॉर्टकट मिस ढूंढते यूज, हैं हाँ मैं समझ गया, मिस यूज। इसीलिए तो बेसिक में इतना ही सिखाया जाता है कि वो दायरे में रहे, उसके आगे वो भाग नहीं सकता। अभी जैसे एक मैडम ने पूछा मंत्र जप का बता दो, मंत्र को सिद्ध करने को बता दो, मैंने मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी। अब वो आपने जो बोला वो कोई ना कोई उसका सदुपयोग करेगा और कोई दुरुपयोग करेगा। तो सदुपयोग करने वाले 100 होंगे, दुरुपयोग करने वाले 990 होंगे, ठीक है? तो इसलिए मैंने उनको कहा कि जब लगेगा कि हमें इसको देना चाहिए तो हम उनको बता देंगे कि मंत्र को इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हो। नहीं लगेगा, फ्री के प्लेटफॉर्म में वहां पे देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि फ्री के प्लेटफॉर्म में हम दे दें, परंतु देने के लिए दे सकते हैं। तो मिसयूज, सदुपयोग और दुरुपयोग, ये दोनों चीजें होती हैं। चलिए आज की क्लास के लिए मैं कहना चाहूंगा सभी को नमः शिवाय, क्योंकि मेरा दूसरी बैच का टाइम हो गया। सभी को नमः शिवाय।